बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय। समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिरला को। नमस्कार, स्वागत है आपका शांति का अनुभव सीरीज के दूसरे भाग में। मैं हूं पूजा सिंह। आज हम बात करेंगे कि शांति क्या है। हम सब ये सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में जो कुछ हमें करना है वो सब हो जाए, हमारे लक्ष्य पूरे हो जाए, हमारे सपने पूरे हो जाए, जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, तो हमें शांति मिल जाएगी। वैसे जीवन में लक्ष्य होना और अपने सपनों के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की शांति का इनसे कोई संबंध नहीं है। प्रेम रावत जी का कहना है कि शांति हमारे अंदर है, वो हमारे कुछ करने से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वो तो पहले से ही है। बस उस पर ध्यान देने और उसे महसूस करने की जरूरत है। You're listening to 94.3 रेडियो 1 में हूँ आपकी बंदी बिंदास मीनल। बातें हो रही हैं with ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीस मिस्टर प्रेम रावत। और हाँ, हम बातें कर रहे हैं शांति के बारे में। ये कहते हैं कि शांति संभव है, पीस इज पॉसिबल। तो प्रेम जी बताइए मुझे, शांति के लिए पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि शांति है क्या, क्योंकि लोगों की बड़ी अजीब अजीब परिभाषाएं हैं। अब बात ही ऐसी है, अब अगर किसी की भैंस गुम हो गई तो उसके लिए शांति क्या है कि उसकी भैंस वापस हो जाए। हाँ। अगर किसी का जॉब चले गया, किसी की नौकरी चले गई, उसके लिए शांति क्या है कि उसकी नौकरी वापस लग जाए। किसी का बेटा खो गया तो उसके लिए शांति क्या है कि मेरा बेटा वापस मिल जाए। पर शांति दरअसल में है क्या? तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखें कि बाहर की तरफ हमारे ख्वाब हैं, हमारे होप्स हैं, हमारे आइडियल्स हैं, परंतु अंदर की तरफ अगर हम झांक के देखें तो एक शांति हम सब के हृदय में पहले से ही मौजूद है। और मैं मानता हूं कि जब तक वो शांति जो हमारे अंदर पहले से ही है, जब तक वो हमको नहीं मिल जाए, जब तक उसका एहसास हमारे जीवन में न हो, तब तक बाहर हम कैसा भी माहौल बना लें, वो शांति हमारे जीवन में स्थापित नहीं हो पाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। राइट। तो एक शांति अंदर पहले से ही है। अब अगर वो पहले से ही हमारे अंदर है, तो जैसे कि अगर मटके में दूध है और हमको वो दूध चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो हमको करना पड़ेगा कि हम जो ढक्कन है मटके का उसको उठाएं और वो उस दूध को हम पिएं, क्योंकि वो मटके में ही है। ठीक इसी प्रकार हमको जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं और हम कैसे अपने अंदर तक जा सकते हैं और हमारी ज़िंदगी क्या है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि बात ये है कि मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ कि दो दीवारें हैं। एक दीवार से हम आए जब हम पैदा हुए, और एक दीवार वो है जिसे जाके टकराएंगे और फिर चले जाएंगे, और फिर हम वापस आए या ना आए, अब ये लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं धर्म के अनुकूल। परंतु मेरे को एक चीज़ मालूम है कि इन दो दीवारों का बहुत महत्व है हमारे जीवन के अंदर। इस दीवारों के बीच में हम जो कुछ भी करें, ये हमारे ऊपर है। दीवार से आना हमारे ऊपर नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और जब वो दिन आएगा जब दूसरी दीवार से टकराएंगे, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। पर इन दो दीवारों के बीच में जो टाइम है, उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। और वहाँ ध्यान देना चाहिए कि हम जिंदगी को कैसे सुंदर बनाएं, बढ़िया बनाएं, क्योंकि वो सुंदरता जिसका हम ख्वाब बाहर देखते हैं, वो पहले से ही हमारे अंदर है। जब मैं महसूस करता था ना, मैं डिस्टर्ब होता था किसी भी बाहर की घटना से, जो स्थितियाँ मेरे को डिस्टर्ब कर जाती थी, तो तब मुझे इस शांति की जरूरत महसूस होती थी। तब मुझे लगता था कि कुछ कमी है। तो वो कमी फिर मेरी पकड़ में आने लगी, कमी पकड़ में आने लगी। उसका सॉल्यूशन मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन था कि कुछ कमी है। जैसे कई बार बिजनेस में ही कोई परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती थी कि जो मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो उस समय क्रोध आता था या अपसेट हो जाता था मैं। तो वो कमी महसूस होती थी कि ये क्रोध क्यों आया। यानी कि मेरा जो स्विच है गुस्सा आने का,
वो किसी दूसरे के हाथ में है, मेरे एम्प्लॉय के हाथ में है या मेरे बिजनेस क्लाइंट्स के हाथ में है, तब ये महसूस होता था, ये कमी महसूस होती थी कि ये चीज़ है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है कि जो मेरे पास होनी चाहिए कि वो स्विच मेरे हाथ में हो। तब मैंने इस चीज़ को महसूस किया था। जो मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे एक पत्रिका दी थी, शांति पत्रिका, तो वो मैंने पढ़ी थी। वो मेरी इस प्रॉब्लम को कह लीजिए या इस कमी को कह लीजिए वो पूरा करती थी। तब वो बुक मैंने अपने ऑफिस में रखी हुई थी, उसको मैं पढ़ लेता था तो कुछ रिलैक्स होता था, शांति का अनुभव होता था। वहाँ से फिर इस कमी को पूरा करने की दिशा में कुछ कदम उठे। उस किताब से मुझे काफ़ी मार्गदर्शन मिला। शांति की प्यास एक जरूरत है, और जब तक मनुष्य को वो चीज मिल न जाए तो वो अपने जीवन में अधूरापन महसूस करेगा। और जब तक मनुष्य अधूरापन महसूस करेगा तो वो कोशिश करेगा कि वो अधूरापन महसूस न करे। ठीक बात है। एक तो वो अधूरा है क्योंकि कोई चीज है जिसको वो जान सकता है, कोई चीज है जिसको वो जान सकता है, और जब तक वो उसको जानेगा नहीं, जब तक उसको पहचानेगा नहीं, तब तक वो अधूरापन महसूस करेगा, और अधूरापन महसूस करना उसको गवारा नहीं है। वो अधूरापन महसूस करना नहीं चाहता है। तो अब उस अधूरापन को जो वो महसूस कर रहा है उसको वो मनुष्य कैसे खत्म करे, कैसे खत्म करे? सपना देखते रहे और अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में पड़ा रहे, दिन रात, सुबेरे से लेके शाम तक। किस चीज की चिंता है उसको? मेरे सपने पूरे हों, मेरे सपने पूरे हों, मेरे सपने पूरे हों। गुरुओं के पास जाते हैं, गुरु क्या कहते हैं? ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। गुरु को तो ये समझाना चाहिए इस सपनों के पीछे मत पड़, क्योंकि जो तू अधूरापन महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से तू सपनों को पूरा करना चाहता है, वो तभी पूरी होगी जब तू असली चीज के साथ जाकर के जुड़ेगा। और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक वो अधूरापन खत्म होगा नहीं। तब तू कितने भी सपने अपने जीवन में साकार कर ले। लोग करते हैं, कितने ही होंगे हिंदुस्तान में जो जाते हैं सवेरे 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 4 बजे निकलते हैं रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनको रोटी चाहिए, उनको मकान चाहिए। भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं ये नहीं मालूम, पर भाग रहे हैं सपना पूरा करने के लिए। वो भी लोग हैं, वो भी सपना पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि जो सोच भी नहीं सकता आदमी, इतना पैसा है। वो भी अपना सपना पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि सपना पूरा करना तो एक आदत बन गई है। उस अधूरापन को वो महसूस न करें इसलिए। तो होगा कैसे? इसके लिए मैं जो उदाहरण देता हूं वो ये है कि आपके जूते में एक कंकड़ आ गया है और आपको चलने में तकलीफ हो रही है, आपको चलने में तकलीफ हो रही है, और क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है तो आप कहते हैं कि भाई डॉक्टर के पास ले जाओ ताकि मेरे को कुछ दवाई मिल जाए, ये तकलीफ बहुत हो गई है। मैं इस जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ होती है मेरे को चलने में, मैं इसको महसूस नहीं करना चाहता। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है क्या बीमारी है? बीमारी यह है कि
जब मैं चलता हूं तो मेरे पैर में दर्द होता है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, ये गोली खा लो, ये दर्द की गोली है, ये दर्द की गोली खा लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो दर्द की गोली खा ली। हाँ जी, उससे फायदा तो हुआ, पर जब चलते हैं तो फिर दर्द होता है। तो ऐसे करते 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 क्या क्या नहीं हो गया, क्या क्या नहीं हो गया, कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पर किसी ने ये सलाह नहीं दी कि अपना जूता खोलो और उस गदगड़ को बाहर फेंको। ये तुम्हारे को सलाह देने वाला वो है असली, जिसकी तुमको जरूरत है। जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर जैसे जैसे हालात बदलते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने लिए शांति की परिभाषाओं को भी बदलते चले जाते हैं। प्रेम रावत जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमारे बाहर की जिम्मेदारियां अलग हैं और अपने अंदर की शांति का अनुभव करना अलग है। उनका कहना है कि जिस शांति की बात मैं कर रहा हूं, उसका अनुभव ऑफिस में बैठा इंसान भी कर सकता है और जेल में रहने वाला कैदी भी। जो पहला अनुभव मेरे साथ हुआ, एक बार जब मैं थोड़ा क्रोध में था अपने बिजनेस में, तब मैंने इस पत्रिका को जब याद किया, जो मैंने इसको कुछ 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, तब मुझे ये लगा कि इसमें जो लिखा है वो जो जिस शांति की और जिस तसल्ली की बात हो रही है वो मेरे अंदर ही है। और उस पत्रिका में ये भी था कि ये क्रोध भी मेरे अंदर ही है, तो मेरे अंदर से ही निकल के आ रहा है। ये अनुभव मुझे सबसे पहली बार जब हुआ, तब मुझे क्लियर हो गई बात कि हाँ, है कुछ अंदर ही, सब कुछ अंदर ही है। तो जो रिएक्शन होता है वो सब अंदर ही होता है। फिर मैंने दोबारा इस किताब को पढ़ा, फिर इसकी जो और अगले एडिशन आते थे हर महीने, तो वो मैं पढ़ता था। फिर वो कुछ बातों पे मेरा ध्यान जाने लग गया यहाँ से, और मुझे अपनी कमी का पूरी तरीके से आभास होने लग गया कि हाँ, ये एक कमी है और इधर एक सॉल्यूशन भी है। तो फिर मैंने इसमें जैसे बात लिखी थी कि क्रोध का बिल्कुल अपोजिट है सहनशीलता, पर वो सहनशीलता मैं पढ़ के कुछ देर के लिए तो अडॉप्ट कर लेता था, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पा रहा था अडॉप्ट उसको। तो फिर ये चलती रही है, किताब भी पढ़ता रहा मैं। और मैंने पहली बार जब उनका प्रेम रावत जी का संदेश सुना, तब मेरे को लगा कि मेरे को शांति यही मिली है। इनकी बातों से मैं बंध गया, या मुझे वो अंदर से एक तसल्ली सी महसूस हुई इनकी बातें सुन के। और मुझे यहाँ से इस रास्ते पे चलते हुए अपनी अशांति का सॉल्यूशन समझ में आने लगा कि मेरे को जो बेचैनी होती है या जब कोई डिस्टर्ब होता हूँ मैं, तो यहाँ से मेरा समाधान निकलता है। तो मेरा फिर अटैचमेंट बढ़ता चला गया इनके संदेश से, और मैं इनका संदेश रेगुलर सुनने लग गया। देखिए, एक शब्द है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी अंग्रेजी में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप न सिर्फ पैसा इकट्ठा करें, पर आपकी सेहत भी अच्छी हो, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का क्या फायदा होगा अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है। और एक तीसरी चीज भी है इसमें कि आप अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें, और आपके जीवन में शांति हो। जब तक ये पूरी चीजें नहीं होंगी, तब तक प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आपके जीवन में कायम नहीं है। और हम सब चाहते हैं कि समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी हो हमारे जीवन के अंदर, पर यह संभव नहीं है जब तक, क्योंकि अब तो पैसा लगाने के पीछे लगे हुए। तो इतना हमारा जो फोकस है वो पैसे की तरफ है कि स्वास्थ्य का क्या अस्तित्व है हम भूल गए। लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर बीमार होते हैं, और अपना सारा इकट्ठा जो पैसा किया है वो डॉक्टरों को देते हैं, दान में संदेश समझे यही देते हैं। तो एक तरफ तो हम समझते हैं कि पैसा इकट्ठा हो। अब देखिए, शांति की जहां तक बात आती है, क्यों शांति की जरूरत है मनुष्य को? हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप इसके विरोध करते हैं कि लोग पैसा बनाएं, हम कहते हैं नहीं। पर हम ये कहते हैं कि आप जो पैसा बना रहे हैं वो इस कदर बना रहे हैं कि आप उसको अपने साथ ले जाएंगे, पर ये आपके साथ जाएगा नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि
ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हमारा होगा और हमारे साथ रहेगा और हम इसको जब मरेंगे तो अपने साथ ले जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं। इसको यहीं छोड़ देना जी। ये किसी का और का हो जाएगा, फिर किसी और का हो जाएगा। अगर इतिहास को देखें तो ये ऐसा ही होता रहता है। जो मकान आज आपका है वो हो सकता है 10 साल पहले, 20 साल पहले किसी और का था, और 30 साल पहले जब आप गुजर जाएंगे उसके बाद किसी और का हो जाएगा। धरती पे बहुत लोग आते हैं जाते हैं, सभी के साथ ये होना है। तो फिर ये जीवन मिला क्यों है? क्यों हम यहां तक पहुंचे हैं? क्या संभावना है कि हम लड़ सकें? लड़ाई तो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, पर ऐसी कोई लड़ाई तो हुई नहीं है कि इसको जीत लिया उसके बाद फिर सारी लड़ाइयां बंद हो गई। इसका मतलब है लड़ाइयों की ये प्रकृति है कि लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, और होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वही चीजें, वही बातें जिनके कारण पहली लड़ाई हुई फिर दोबारा होंगी, फिर तिबारा होंगी, फिर चौबारा होंगी। तो लड़ने का मतलब ही क्या हुआ? कोई ऐसी चीज अगर लड़े भी तो ऐसा कोई बदलाव आए कि फिर वो ना हो, तो ऐसा तो होता नहीं जी। फिर वही बातें दोहराती रहती हैं और लोग लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो ये भी कोई सलूशन नहीं है। तो फिर क्या बचा? पैसा कमाने में लोग लगे रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो साथ तो जाएगा नहीं, किसी और का होगा और किसी और का हो जाएगा। जी। लड़ाइयाँ जिनके ऊपर इतना पैसा खर्च होता है, इतना विज्ञान की जो शक्ति है खर्च होती है, इनसे भी कुछ नहीं हो रहा है। पर एक चीज हम लोगों ने ट्राई नहीं की, वो है शांति। उसके ऊपर हमारा ध्यान इस तरीके से जाता है कि जब हम वृद्ध हो जाएंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, तब शांति के बारे में सोचेंगे। परंतु प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का मतलब है पैसा भी हो, अच्छा स्वस्थ भी हो और शांति भी हो। शांति के बिना वो प्रॉस्पेरिटी अधूरी है। तो शांति फिर क्या है? ये इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोगों की एक परिभाषा है कि शांति क्या है। वो परिभाषा है, वो शांति नहीं है। वो सिर्फ शांति की परिभाषा है, वो शांति नहीं। तो लोग जब खोजना शुरू करते हैं शांति को, तो अपनी परिभाषा को पहले लाते हैं। उस शांति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक शांति है जो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति इस संसार के अंदर जिसके अंदर वो शांति ना हो। चाहे उसने कैसे भी काम किए हैं, कैसे भी कर्म किए हैं, फिर भी वो शांति उसके अंदर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कुछ भी बाहर की परिस्थितियां हैं, वो कैसी भी हों, शांति आपके अंदर मौजूद है। मैं परिभाषा नहीं दे रहा हूं शांति की, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं परिभाषा, अगर मैं ये नहीं कहता लोगों से कि तुम उस शांति का अनुभव कर सकते हो, तो मेरे को परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि मैं असली चीज तक तो पहुंचा नहीं सकता, तो इसलिए परिभाषा तक पहुंचाऊंगा। पर मैं असली चीज के लिए कह रहा हूं कि असली शांति है मनुष्य के अंदर। अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, इनका ताल्लुकात उसी शांति से है, क्योंकि ये संभावना हर एक मनुष्य के अंदर है। जब हम अपने अंदर जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, जो हम रियल हैं, जो हम अपने दिल से हैं, जो हम अपनी आत्मा से हैं, जब हम उसको देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या है शांति। और इसको कोई मतलब डिफाइन नहीं कर सकता, ये वर्ड नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि जब आप इस चीज़ में रहेंगे, अपने जीवन को अपने जीवन में हर दिन शांति एक अनुभव करेंगे, तो आपको ना हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। आपके चेहरे पे जो स्माइल होगी वो भी अंदर की होगी, और वो एक रिफ्लेक्शन जो आपके चेहरे पे जो आता है,
वो बहुत ही अनोखा और अलग होता है, जो कि मतलब फेक नहीं होता। तो आप मेरे हिसाब से शांति को डिफाइन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको उसके लिए डिज़ायर करना पड़ेगा और खुद ही जा कर के उसका अनुभव करना पड़ेगा। जैसे हमें प्यास लगता है तो पानी खुद ही पीना पड़ता है, तभी हम प्यास बुझाते हैं। तो वैसे ही शांति अगर चाहिए तो आपको अनुभव खुद ही करना पड़ेगा, कोई और डिफाइन नहीं कर सकता आपके लिए। ये आपकी प्यास है कि आपको समझना है या नहीं समझना, आपकी इम्पोर्टेंस कितनी, आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में। जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, उसमें स्पष्टता है। वो चीजें हैं तुम्हारे अंदर जिसमें तुम जो साक्षात है उसको स्वीकार करने के लिए जब तैयार हो जाओ, और वो जिस चीज की तुमको जरूरत है, जो अधूरापन दूर कर सकती है तुम्हारा, असल में जब तक उसको अपने जीवन के अंदर स्वीकार नहीं करोगे, उसको आगे नहीं लाओगे, तब तक क्या होगा? और क्यों? कि जो हृदय के अंदर असली प्यास है उसको समझने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे को ये समस्या है, मेरे को वो समस्या है। अभी समस्या तो समस्या ही है, और इनका हल क्या है? इनका हल तुम्हारे अंदर है। इनका हल है कि जो चीज साक्षात है उसको तुम स्वीकार करो। अपने जीवन में स्वर्ग की बात मरने के बाद नहीं, जीते जागते तुम उस स्वर्ग का अनुभव करो, क्योंकि वो स्वर्ग तुम्हारे अंदर है। नरक भी तुम्हारे अंदर है। नरक तो तुमको मिल गया, नरक तो तुमने ढूंढ लिया, नरक तो तुमने ढूंढ लिया। कैसे नरक में पहुंचते हैं, कैसे अपने आप को परेशान करते हैं, कैसे अपने आप को दुखी करते हैं, ये तो तुमने अच्छी तरीके से सीख लिया। अब बात बची है स्वर्ग की। क्या उसका तुम एहसास करना चाहते हो अपने जीवन में या नहीं? करना चाहते हो तो वो भी संभव है। असंभव नहीं, संभव है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। और जब बात होती है कि तुम्हारे अंदर रोशनी है तो लोग समझते हैं कि रोशनी है, जैसे दिए की रोशनी होती है वैसे तुम्हारे अंदर रोशनी है। तो तुम्हारे अंदर की जो रोशनी है वो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परम मम। वो क्या है? ना वो सूरज की रोशनी है, ना वो चंद्रमा की रोशनी है, ना वो आग की रोशनी है, वो स्पष्टता की रोशनी, वो आनंद की रोशनी। और जब तक वो तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं होगी तब तक लगे रहो। मैं किसी से नहीं कहता हूं कि मत लगे रहो, मैं कहता हूं कि तुमको लगना है ये तो तुम्हारी इच्छा है। और अंदर की बात अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सचमुच शांति का अनुभव करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि शांति हमसे दूर नहीं है। आज तक हमने यही सीखा है कि जब ये होगा तब वो मिलेगा, जब ये कर लोगे तब वो मिलेगा। लेकिन शांति कल की बात नहीं है, वो तो आज है और अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। अब बात यह है कि अगर शांति हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद है तो हम उसका एहसास क्यों नहीं कर पाते, उससे इतना दूर क्यों हो जाते हैं? तो इसका जवाब लेकर हम मिलेंगे अगले भाग में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा कि शांति कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत का नाम है जो हमारी जिंदगी में संभव हो सकती है। नमस्कार।